फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। तो लेट्स स्टार्ट। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी अर्थ के गिर्द गैसेस का एक गिलाफ है जिसने हमारी अर्थ को घेर रखा है, और ये बारीक लेयर पर मुश्तमिल गैसेस का गिलाफ है। और इसके अंदर तकरीबन चार लेयर हैं। और ये चारों लेयर जो हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ये लेयर डिक्रीज होती जाती है। इनके अंदर जो गैसेस के कंपोनेंट हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, लेकिन इसी वजह से ऊपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जाता है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएं तो टेम्परेचर चेंज इस पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर वेरी करता रहता है। यानी हम अगर अर्थ के ऊपर जाएं तो हमें मुख्तलिफ किस्म की गैसेस का सामना करना पड़ सकता है। उन गैसेस की लेयर चार तहों पर मुश्तमिल है, और जैसे ऊपर जाते जाएं टेम्परेचर कम होता जाता है और प्रेशर भी कम होता जाता है। लेकिन टेम्परेचर कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो सकता है, टेम्परेचर इस पे डिपेंड नहीं करता। हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं वो दो तर्ज की हैं। नंबर एक जो कांस्टेंट रहती हैं, और नंबर दो जो वेरिएबल होती हैं। कांस्टेंट गैसेस के अंदर सबसे बड़ा जो कम गैस है वो नाइट्रोजन है, जो कि 78.09% तक फिजा के अंदर मौजूद है। और नंबर टू ऑक्सीजन है, जिन्हें हम अपना सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो 20.94% फिजा के अंदर मौजूद हैं। और ये दो गैसेस फिजा के अंदर कांस्टेंट मिकदार के अंदर मौजूद हैं। जबकि वेरिएबल जो गैसेस हैं उनके अंदर आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन वगैरह शामिल है। ये गैसेस इंतहाई कम मिकदार के अंदर है, जो 0.94% है। और इसी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% मौजूद है। लेकिन हवा और एटमॉस्फेयर की तब्दीली की वजह से ये गैसेस चेंज हो सकती हैं। जबकि आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन और ये इनके चेंज होने के असरात बहुत कम होते हैं। लेकिन फ़ज़ा के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाए तो सेहत के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को जानेंगे। तो सबसे पहले जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, जो कि अर्थ से तकरीबन 12 किलोमीटर तक अबव है। और इसका टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। और इसके अंदर आबादी, ग्लेशियर और बादल वगैरह मौजूद है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का हाइट 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है, और इसका टेम्परेचर -58 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। और इसके अंदर इंतहाई इम्पोर्टेंट ओजोन लेयर मौजूद है। ओजोन लेयर जो कि 95% अल्ट्रा वायलेट रेज को ज़मीन पर नहीं आने देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी एक जैसा रहता है, और इसकी वजह से इंसान की सेहत महफूज रहती है और वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला नहीं होता। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की हाइट 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक अबव है, और इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और इसके अंदर जो मीटियोइड्स हैं वो जल रहे होते हैं। नंबर लास्ट थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की हाइट 85 से 120 किलोमीटर तक होती है, और इसका टेम्परेचर -9 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि इसका नाम ही थर्मोस्फियर है तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। अगर आप सीएसएस जनरल साइंस एंड एबिलिटी की पास्ट पेपर की मुकम्मल प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को विज़िट करें। वहाँ आपको मुकम्मल तौर पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो 2016 से 2022 के तमाम पास्ट पेपर सोल्व किए हुए हैं।
اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔